जय सिया राम। श्री हनुमान जी जैसा उपकारी देवता इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। स्वयं प्रभु राम कहते हैं कि सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कहते हैं कि हनुमान जी आपके जैसा उपकारी कोई नहीं है इस पूरे सृष्टि में। ना तो कोई देवता है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई मुनि है और ना ही कोई भी है जिसने कोई तन धारण किया है। ऐसा कोई नहीं है जो हनुमान जी के समान उपकारी है। सदैव उपकार करते हैं, सदैव कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। एक बात आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मंदिर में जब हम जलाभिषेक करते हैं, चूँकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, विभीषण जी स्वयं कहते हैं जामवंत जी से, ये आनंद रामायण में इस बात की चर्चा है कि विभीषण जी जामवंत जी से कहते हैं कि रुद्रावतारः संयुग्ये वायुपुत्रः प्रतापवान। यानी ये रुद्र के ही अवतार हैं जो वायुपुत्र हनुमान जी हैं, जो इतने प्रतापी हैं। उनका परिचय दे रहे हैं विभीषण जी, जामवंत जी से कह रहे हैं, एक चर्चा चल रही है तो वहाँ ये बता रहे हैं कि इतने प्रतापी हैं ये, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ही हैं श्री हनुमान जी। तो शिव जी के मंदिरों में हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जलाभिषेक करने के बाद हम सभी भक्त जब मौका मिलता है नंदी जी के कान में कुछ कहते हैं। हालांकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि किस कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, दाएं कान में कहनी चाहिए कि बाएं कान में कहनी चाहिए। बहुत बार तो हमने देखा है कि दोनों ही कानों में लोग कहते हुए पाए जाते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि नंदी जी के बाएं कान में अगर हम मनोकामना कहते हैं, बिल्कुल कान में जा कर के कहते हैं, तो ये मनोकामना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। जो कि भगवान शिव तो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, भाव में रहते हैं, प्रभु राम के चिंतन में रहते हैं। इसलिए मान्यता है, ये भाव है भक्तों का कि उनकी इस तपस्या में विघ्न न उत्पन्न हो जाए, इसलिए नंदी जी के माध्यम से अपनी बातें भगवान शिव तक पहुंचा दी जाएं। और बाएं कान में कहकर, चूँकि बायां कान का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, तो जो मन की मनोकामना है, जो हमारी भावनाएं हैं, भगवान शिव तक पहुँचे, इसलिए जो बायां अंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाएं कान में ये बात कही जाती है नंदी के, चूँकि दाहिना जो कान है वो सूर्य का प्रतीक है, कर्म और ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि बाएं कान में मनोकामना कही जाए। और मनोकामना कहने के पहले एक बार ओम जरूर कहना चाहिए। ओम कह कर के तब अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, क्योंकि ओम जो है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसलिए ओम कहने के बाद नंदी जी के कान में मनोकामना कहनी चाहिए, तो ये मनोकामना सीधे शिव जी तक पहुंच जाती है, भगवान शिव तक पहुंच जाती है। अब इसका हनुमान जी से क्या संबंध है? तो हनुमान जी से भी संबंध है नंदी जी का। आप हनुमान सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करेंगे तो हनुमान सहस्त्र नाम में जो श्लोकों की रचना की गई है, आप 98वें श्लोक में ये देखेंगे कि उसमें लिखा गया है कि नंदी भृंगी च चंडी च गणेशो गण सेविता। मतलब हनुमान जी का एक नाम नंदी भी है, गणेश भी कहा गया है हनुमान जी को, नंदी भी है, भृंगी, चंडी, गणेशो गण सेविता ऐसा कहा गया है। चूँकि नंदी भी 11वें रुद्रावतार हैं, चंडी भी कहा गया है हनुमान जी को, चूँकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की जो सम्मिलित शक्तियां हैं, अर्धनारीश्वर की जो सम्मिलित शक्तियां हैं, वो हनुमान जी में विद्यमान है, विराजमान है। तो इस प्रकार से नंदी ही हनुमान जी हैं। ये हनुमान सहस्त्रनाम में इस बात की चर्चा है। तो बाएं कान में जिस प्रकार से हम नंदी के अपनी मनोकामना कहते हैं और भगवान शिव तक पहुंच जाती है और वो मनोकामना पूरी हो जाती, उसी प्रकार से बहुत सारे संत ऐसा करते भी हैं। कई बार उन लोगों ने चर्चा भी की है, आज मौका मिला है, एक ध्यान आया तो ये बातचीत की जा रही है कि वैसे आमतौर पे होता है कि हनुमान जी के दाहिने चरण का सिंदूर लगाने की बात की जाती है कि दाहिने चरण का सिंदूर लीजिए, माथे पर लगा दीजिए तो आप भय मुक्त हो जाएंगे, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, तमाम तरह की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो मानसिक चिंतन आपका बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर अगर लगाया जाए माथे पे,
ठीक वही भाव है यहाँ भी, जो नंदी के कान में, बाएं कान में जो बात कही जा रही है। चूँकि बायां जो अंग है प्रतीक है भावनाओं का, मनोकामना का, मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाएं जो पैर है हनुमान जी का, उसका सिंदूर ले करके अगर माथे पे और वक्षस्थल पे, हृदय के बीचों बीच अगर एक टीका लगाया जाए और तब हनुमान जी से प्रार्थना की जाए तो मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। एक 11 दिनों के हम अनुष्ठान की बात करेंगे। इसमें आपको 11 कौड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौड़ियों का भी बड़ा विशेष महत्व है। कौड़ियों से उस पर कई विस्तार से बातें होंगी कि उसका विशेष उल्लेख मिलता है हमारे शास्त्रों में मनोकामना पूर्ति के लिए। तो 11 कौड़ियाँ आपको लेनी है और 11 दिनों की साधना ये करनी है हनुमान चालीसा की। अच्छा है कि सुबह स्नान वगैरह करने के बाद मंगलवार को पहले भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जब जलाभिषेक कर लें, उनकी जब पूजा कर लें, तो पूजन करने के बाद किसी से कोई बातचीत तुरंत नहीं करनी चाहिए। और पूजन करके जब आएँ, जब लौटें, तब नंदी जी के कान में, बाएं कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। पूजन करके लौटने के बाद मनोकामना कहनी चाहिए। ये जब आप कर लें, उसके बाद अपने घर आ जाएं और वहाँ हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर, जैसे प्रतिदिन हम सभी पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं, वैसे दीपक जला करके कुछ भोग मिष्टान हो तो उनको अर्पित करके, बाएं पैर का जो सिंदूर है उसको ले करके माथे पर और वक्षस्थल पे हृदय के बीचों बीच लगाने के बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक कौड़ी जो आपने रखा है, एक कौड़ी उनको अर्पित कर दीजिए और 11 दिनों तक इसी क्रिया को दोहराना है। यानी प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाइए, उनका जलाभिषेक कीजिए, नंदी जी के कान में कहिए, घर आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर दूसरा कौड़ी उनके सामने रख दीजिए। 11 दिनों में 11 कौड़ियाँ हनुमान जी के सामने आपने अर्पित कर दिया, वहाँ से उठाना नहीं है। 11 दिन तक ये कौड़ियाँ वहीं रहेंगी और 12वें दिन जब 11 दिन संपूर्ण हो जाए तो 12वें दिन पुनः हनुमान जी के मंदिर में पहुँचिए, भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कुछ मिष्टान वगैरह अर्पित कीजिए। उसके बाद उन 11 कौड़ियों को ले जा करके किसी नहर में, तालाब में, पानी में उसको बहा दीजिए। कितना भी बड़ा संकट हो, गहरा संकट हो, आर्थिक विपन्नता हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो व्यक्ति, उसको सफलता नहीं प्राप्त हो रही हो, नौकरी रोजगार की दिक्कत हो, यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम परेशान हो, गृहक्लेशी क्यों ना हो, कोई भी समस्या हो, ऐसा करने से उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि बड़ा सीधा संबंध है इससे। ये जो बायां चरण हम उसका सिंदूर लेकर के जो हम टीका लगाते हैं और स्वयं भगवान शिव हैं हनुमान जी, तो जिस प्रकार से नंदी के कान में हम बाएं कान में कहते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर लगा करके माथे पर और उसके बाद उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और परम दयालु श्री हनुमान जी निश्चित ही कृपा करते हैं और भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो भगवान शिव ही स्वयं हनुमान जी हैं। इस भाव से उनकी आराधना करके आप ये कीजिए, निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।